अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आजी यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ अब्दुल्ला इस्लाम। गुज़िश्ता 24 घंटे में वाक़ होने वाली टॉप 5 अहम ख़बरों के साथ और उसकी तफसीलात लेकर हाज़िर हूँ। आज की जो सबसे अहम और बड़ी ख़बर रही वो ये थी कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने पेशावर में अपने वकाला से ख़िताब किया। इसके अलावा वहाँ पे शीरी मज़ारी और वज़ीर आला KP के महमूद ख़ान ने भी अपने वकाला से ख़िताब किया, अपने कारकुनान से ख़िताब किया और वो सारा लाहे अमल बताया और जो पुलिस ने लॉन्ग मार्च में हरकतें की या जो कानूनी हथकंडों का गलत इस्तेमाल किया उसके मुतल्लिक़ आवाम को आगाह किया। और यहाँ तक कि वज़ीर आला KP के ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है एज़ KP के वज़ीर आला। और वहीं पर शीरी मज़ारी ने 100 मोटो लेने का नोटिस लेने का हुक्म जारी किया है कि आपको चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े हैं उनको चाहिए कि इस सारे मामलात व वाक़यात पे 100 मोटो लिया जाए। जबकि एक धमकी भी लगाई गई है वज़ीर आला KP की तरफ से वफाक को कि अगर हमने दोबारा मार्च किया और पंजाब फ़ोर्स को या पंजाब पुलिस को गलत इस्तेमाल किया गया तो उनके मुकाबले में फिर मैं वज़ीर आला KP के पेशावर फ़ोर्स को गलत इस्तेमाल करूँगा, यानी कि पंजाब पुलिस को उसके पीछे लेकर जाऊँगा, उसके मुकाबले में लाऊँगा। इसी तरह वज़ीर आज़म जो साबिक़ रह चुके हैं इमरान ख़ान, उन्होंने कहा है कि जो पुरअमन एहतजाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो रोलिंग है उसको सुप्रीम कोर्ट को उसकी रोलिंग करनी चाहिए, वरना फिर हम जब दोबारा आएंगे तो अपनी सारी तैयारियों के साथ आएंगे। फिर अगर पंजाब पुलिस जो भी कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करना चाहे कर ले, लेकिन हम अपनी पूरी तैयारी के साथ आएंगे। बढ़ते हैं आज की दूसरी ख़बर की तरफ जो कि बहुत अहम ख़बर है। वो ख़बर ये है कि FIA के साबिक़ मुअत्तल प्रोसिक्यूटर का एक वीडियो इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि जो वज़ीर आला मौजूदा वज़ीर आला शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमज़ा शहबाज का जो केस था वो बहुत मजबूत था और यहाँ तक कि वो केस मंतकी अंजाम तक भी पहुँच सकता था। यानी जब 10 अप्रैल को उनके ऊपर जो फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन मुझे DG FIA का फ़ोन आता है और उन्होंने कहा था कि आज पेश होने से आप माज़रत कर लें, यानी आप आज पेश ना हो। जब उनसे मैंने सबब पूछा तो उनका कहना था कि ये जो दोनों मुल्ज़िमान हैं ये आने वाले दिनों के वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब बनने जा रहे हैं, लिहाजा आप इनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद नहीं कर सकते। उनका कहना था कि जो डॉक्टर रिजवान थे उन पर भी बहुत दबाव था और इस दबाव की वजह से वो ज़िंदा ना रह सके और उन्होंने जान पूछ कर या आप जिस तरह भी गए उनको हार्ट अटैक आ गया और वो अपनी जान की बाजी हार गया। इसी तरह उनका कहना था कि ये जो सारा केस था ये मैं पाकिस्तान के लिए लड़ रहा था, इसका कोई मुआवजा नहीं लूँगा और ना ही आइंदा इनके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए मुआवजा लिया जाएगा। और ये कहना था कि इनका केस बहुत मजबूत था, सबूत भी मौजूद थे, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पे DGI ने मुझे पेश होने से इनकार कर दिया कि ये दोनों मुल्ज़िमान आने वाले वक्त के वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। जबकि उनका कहना था कि केस शुरू होने के 7 दिन बाद फ़र्द जुर्म आयद हो जाती है जो कि तारीख के मुताबिक 8 अप्रैल को होनी थी, जबकि वो FIA के DGI की तरफ से मौजूदा जो शहबाज शरीफ है उनके ख़िलाफ़ पेश होने से मुझे सख्ती से रोक दिया गया। अगर हम आज की तीसरी ख़बर की तरफ बढ़ें तो वो भी एक अहम ख़बर है और वो ख़बर ये है कि बलीगुर रहमान नामी शख्स को सदर पाकिस्तान ने गवर्नर पंजाब तैनाती की मंजूरी दे दी। जी हाँ, बलीगुर रहमान नामी शख्स को सदर पाकिस्तान ने गवर्नर पंजाब तैनाती की मंजूरी दे दी है। आज से तकरीबन 2 से ढाई हफ़्ते पहले मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना जो ख़त लिखा था, एक ख़त लिखने के बावजूद सदर ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। जब दूसरा ख़त लिखा गया तो फिर उसके जवाब में ये तैनाती दी गई। अगर वो ये तैनाती नहीं भी देते तो कानून के मुताबिक 10 दिन बाद जो साबिक गवर्नर पंजाब थे उमर अहद चीमा वो ख़ुद ब खुद बरतरफ हो जाते और फिर वज़ीर आज़म या जो भी है वो अपनी मर्ज़ी से नया गवर्नर पंजाब ला सकते थे। लिहाजा सदर पाकिस्तान ने इस हालात को देखते हुए बलीगुर रहमान नामी शख्स को
गवर्नर पंजाब बनाने की मंजूरी दे दी। और याद रहे ये जो बलीगुर रहमान का नाम है ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से ही शॉर्ट लिस्ट किया गया था और उन्होंने ख़त के मतन में ये लिखा था कि इस वक्त बलीगुर रहमान नामी शख्स के ज़्यादा मौजू बंदा गवर्नर पंजाब के लिए कोई नहीं। आज की चौथी खबर के लिए तरफ बढ़ें तो ये है ये तमाम एंकर बरादरियों के लिए है कि अरशद शरीफ, इमरान खान रियाज, उसके अलावा समी इब्राहिम और मोईद पीरज़ादा पर जो इल्ज़ामात आयद हुए थे, जो उनके ख़िलाफ़ FIR कटी थी, जो इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत या तौहीन फ़ौज की FIR कटी थी, उन तमाम में उनको बरी ज़िम्मा कर दिया गया है और पुलिस को या FIA को या और भी इसके मुताल्लिक़ा जितने भी इदारे हैं उनको गिरफ़्तारी से रोक दिया गया है। और वकला बरादरी को कहा गया है कि ये अपना तहरीरी जवाब जमा करवाएं ताकि हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से मुतल्लिका अदारों को रोक सकें। जबकि इसके दूसरी तरफ डी न्यूज़ में अदलिया मुखालिफ इश्तिहार चलाने पर जो उनके बड़े हैं डी न्यूज़ के आमिर गौरी, और इसी तरह हम बताते चलें कि इसके अलावा और जो मौजूद हैं यहाँ पे आमिर गौरी का केस भी सुना गया और उनको भी अपना तहरीरी जवाब जमा करवाने का पाबंद किया गया है। और वकला बरादरी को कहा गया है कि इमरान रियाज खान और इस तरह मोईद पीरज़ादा जितने भी ये एंकर हैं इनका जो तहरीरी जवाब है वो जमा करवाया जाए। जबकि आज की आखिरी ख़बर ये है कि वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने यह दावा किया है कि हमने इसराइल का दौरा करने वाले PTI एंकर अहमद कुरैशी को बरतरफ और ऑफ एयर कर दिया है। और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है इसराइल को तस्लीम करने में वो बहुत वाज़े है और हम इनको कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे और हर वो इक़दाम जो इसके मुताल्लिक़ मनफ़ी उठाया जाएगा उसकी हम रोक टोक की कोशिश करेंगे। तो ये थी आज की 5 अहम ख़बरें जो पिछले 24 घंटे में वाक़ हुई हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।